हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं मैथ का कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम का। और ये जो भी प्रश्न है आपका एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप अंत तक बने रह करके मेरे क्लास में पूरे वीडियो को देखिएगा और पूरे प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। तो इससे पहले शिक्षा जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शिक्षा के बारे में मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा एक गीत के माध्यम से। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बकी बचवन के पढ़ावा, अपने न पढ़ला बकी बचवन के पढ़ावा। पढ़ी लिख सीखी वही जग में महान बा, पढ़ी लिख सीखी वही जग में महान बा। पढ़ा लिखा बबुआ, पढ़ा लिखा बबुआ, कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ, कलमिए में जान बा। ऐसा ही पढ़ाई सभे, ऐसा ही पढ़ाई सभे गुरुजन पढ़ी ले, और पढ़ी लिखी घर घर में शिक्षा के अलख जगाइले। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ क्लास अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। ये आपका नंबर सिस्टम का प्रश्न है। तो प्रश्न आपका है, देखिए ये आपका घात घातांक से संबंधित प्रश्न है। यदि घात घातांक के बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो ये प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 2/7 है, टू दी पावर -3 है, इंटू 2/7 और इसका पावर आपका -5 है, इज इक्वल टू 2/7 टू दी पावर -3m इसके बाद +1 है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि m का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपका m कहां पर है, देखिए यहां है, घात के रूप में है, ठीक है। बेस के रूप में आपका 2/7 हर जगह है और घात जो है आपका अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेरे प्यारे छात्र छात्राएं देखिए m का पावर, a का पावर मान लीजिए m है, इंटू a का पावर n है, इंटू a का पावर l है। इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको दिया जाए घात घातांक में तो आप पढ़े होंगे कि जब भी आधार समान रहता है और उसका पावर अलग अलग हो और गुना में हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो a का पावर m प्लस n प्लस l हो जाएगा। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए 2/7 यहां भी है, यहां भी है और गुना में है, इसलिए पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा, 3 प्लस -5, ठीक है, इज इक्वल टू इधर हम लिख सकते हैं 2/7 और इसका घात है -3m + 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2/7 का घात -3 प्लस माइनस यहाँ पर -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/7 है और इसका घात है -3m + 1, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे हम लोग कि 2/7 का घात हो जाएगा, दोनों माइनस में, इसलिए क्या होगा, ऐड होगा, माइनस माइनस जुटता है और चिन्ह माइनस का होता है। तो यहाँ पर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/7 और इसका घात है -3m + 1 है, ठीक है। तो अब देखिए जब भी बीच में इक्वल का चिन्ह आए, बीच में इक्वल का चिन्ह आए और आधार समान रहे तो इसका पावर भी समान होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि a का पावर -m है, इज इक्वल टू a का पावर n है। तो इस तरह से जब भी रहेगा तो देखिए आधार क्या है आपका, समान है, इसलिए पावर भी समान होगा, मतलब बराबर होगा।
माइनस एम इज इक्वल टू एन हम लिख सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस इसमें हम लगाने वाले हैं। देखिए आधार समान है इसलिए पावर इसका समान होगा, मतलब -8 के बराबर -3m + 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सुनिए एक मिनट, इसको क्या कीजिए, अब इसको आप माइंड में थोड़ा सा कैच कीजिएगा, ठीक ना, हम जो बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर -8 है, ठीक है, यहाँ प्लस में है 1, उस पार बराबर की इस पर जब भी आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और इज इक्वल टू उधर बचेगा -3m। अब देखिए दोनों इधर माइनस में है, 8 और 1 -9 हो जाएगा और उधर बचेगा -3m। 3 से काट दीजिएगा, 3 3 के 9, माइनस माइनस कट करके प्लस में आ जाएगा, मतलब m का जो वैल्यू आएगा 3 आएगा। तो जो भी ऑप्शन होगा हम लोग उसको टिक आउट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर है 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू, देखिए डॉट डॉट करके यहाँ पर आपका 69 तक गया है गुणनफल के रूप में, तो लिख लेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक ना, 65 66, इसके बाद इधर लिखेंगे 67 68 और 69, यहां तक आपको गुना करना है। और इसके गुणनफल का केवल और केवल इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब भी आए गुणनफल के रूप में निकालने के लिए इकाई अंक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 61 गुने 62 गुने गुना करते करते तो बिहान हो जाएगा, ऐसे में तो आपका बनाने आएगा, आंसर भी आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, कंपटीशन फाइट करना है, इसके लिए कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करने का टेक्निक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक को पकड़ेंगे और गुना करेंगे। ठीक है, इसका इकाई से इसका गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे कितना आएगा, 9 8 72। अब 72 में इकाई अंक कितना है, 2, तो 2 से उठा के इस 7 में गुना कर दी, 2 7 14, 14 में इकाई अंक कौन, 4, अब 4 से उठा के 6 में, 6 चौके 24, फिर इकाई अंक 4 आया, अब 4 से गुना करेंगे 5 में, तो 4 5 20, 20 का इकाई अंक 0 और 0 गुने कर देंगे 4, तो फिर आ जाएगा 4 गुने 0 तो 0, मतलब एक 0 आ गया, एक बार 0 आ गया इकाई अंक का गुणनफल, तो समझिए कि लास्ट में जो गुणनफल आएगा कितना बड़ा संख्या रहेगा उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा आपका प्रश्न। देखिए कहता है कि दिया गया है कि भाज्य बराबर 2200, क्या दिया है दोस्तों, तो भाज्य दिया है, कितना दिया है, 2200 दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2200 लिख लेंगे। इसके बाद शेष फल, शेष फल, शेष फल, शेष फल कितना दिया है, तो 13 दिया है। ठीक है, 13 लिख लिए। चलिए यहां पर देखिए भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, बस यहीं पर समझना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। भाजक, ठीक है, क्या, भाजक, भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है। अब बताइए कि भागफल, भागफल, भागफल के ना 1/3 के बराबर है कौन, भाजक, तो भागफल को हमने माना x। ठीक है, भागफल को क्या माना, x माना। अब इसी का 1/3 है, 1/3 कहने का मतलब कि इसका 1/3, किसका, x का, मतलब भागफल का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इकाई x/3 हो जाएगा। ठीक है, x/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो भाजक हो गया, भागफल हो गया। अब आपका यहाँ पर भाज्य दिया था और शेषफल भी दिया था, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाजक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले x का मान निकालना होगा, फिर x का 1/3 कर देना होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि एक ट्रिक होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस में रख देंगे शेषफल।
भागफल या शेष। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग बनाएंगे। देखिए 2200 क्या है आपका भाज्य है, इज इक्वल टू भाजक कितना है आपका x बट्टे 3 है, गुने भागफल कितना है x है, और प्लस शेषफल जो है 13 है। ठीक है, जो भी दिया है हमने रख लिया। ठीक है, और ये वाला क्या किए हमने माना है। ठीक है, माना कि भागफल x, और जब भागफल x माने तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भाजक जो होगा हमारा x बट्टे 3 होगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2200 है, 13 उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और x गुने x कीजिए कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, और बट्टे में 3 आएगा। 13 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 10 में से 3 जाएगा 7, और 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 21, मतलब 21 87 आएगा। अब यहाँ देखिए 3 आपका है बटा में, तो इधर आएगा गुना में, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए आपका एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया 2187 गुणा में 3 आया है। ठीक है, अब x का बराबर इधर स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2187 इंटू 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, किसका, 2187 का। जब 2187 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना बार, आपका 7 बार आएगा। ठीक है, 3 3 6 1 7, और इसके गुना में देखिए पहले से एगो 3 है तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करें हैं, जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसका हम जोड़ा बनाते हैं। तो क्या जोड़ा हुआ, 1 2 3 4, 4 जोड़ा हुआ 3 का, इसका मतलब कि 3 गुने 3 कितना बार, 4 बार बाहर आ जाएगा। 3 चौके 12, सॉरी 3 तीन के 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आया। ठीक है, तो 81 क्या आया हमारा मेरे प्यारे दोस्तों, x का वैल्यू आया। ठीक है, 81 आया, लेकिन x क्या माने थे हम, भागफल माने थे, जबकि हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो भाजक का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, x का 1/3, मतलब x भाजक निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे भाजक बराबर x का 1/3, मतलब x गुने 1/3, x का वैल्यू 81 रख दीजिए, गुने 1/3, 3 से 81 को काटिए 27, 27 एकम 27, यानी कि 27 आपका भाजक आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, चॉकलेटी क्वेश्चन है, इसको समझिए। निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, जुड़वा जो है आपको पता होना चाहिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, और इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या प्यारे मित्रों समझिएगा, अभाज्य संख्या विशेष संख्या को कहते हैं जिस संख्या का जिस संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं होता है। ठीक है, वही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जुड़वा जब भी कह दिया तो आपको पता है कि किसी के घर में एक साथ एक माँ से 2 शिशु उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसको जुड़वा बच्चा बोला जाता है। तो यानी कि दो अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है, शर्त है। वो नियम क्या है, तो देखिए वैसा दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, वही जो है जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। अब हम लोग ढूंढेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो दो अभाज्य यहां पर लिख लेंगे कि दो, नोट कीजिएगा इसको, दो अभाज्य संख्याओं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है,
जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने जा रहा हूं और समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्या, देखिए 71 और 73 को पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो 71 और 73 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। 71 भी अभाज्य है और 73 भी अभाज्य है, क्योंकि 71 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 71 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 71 से कटेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अभाज्य संख्या है। ये भी 73 भी 73 से ही विभाजित होगा, नहीं तो 1 से होगा। इसका मतलब कि ये भी क्या है, अभाज्य है। अभाज्य है, इसके साथ साथ जब दो गो अभाज्य है, इसका मतलब क्या हो गया, जुड़वा हो गया। ठीक है, दोनों अभाज्य है, इसके साथ साथ दो है, तो दो है, इसका मतलब कि जुड़वा हो गया। और दोनों के बीच का अंतर आना चाहिए कितना, 2। तो देखिए 73 में से 71 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि ये अभाज्य संख्या है, इसके साथ साथ जुड़वा भी है। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के बीच का अंतर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये रूल आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा उसी को मारेंगे। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही है। देखिए इसको भी चेक कर लेंगे, क्या इसमें भी नियम लग रहा है। देखिए अभाज्य है तो अभाज्य है, 3 और 7 तो अभाज्य है, लेकिन क्या जुड़वा अभाज्य है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो क्योंकि 7 से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, जबकि हम बताए हैं कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तब भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन 1 ही हमारा सही है। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा, ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा। चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 5। ये रहा आपका स्क्रीन पे। चलिए बहुत ही चॉकलेटी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है। प्रश्न बहुत छोटा रहता है, आप देखते के साथ उसका आंसर कर पाइएगा जब इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 कारों द्वारा, देखिए 3 कार है और 3 कारों द्वारा अनुपात में यहाँ पर दूरी तय की गई है। ठीक है, एक कार मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरा कार 2 किलोमीटर और तीसरा कार 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये तो आपका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका दूरी हो गया। ठीक है, अब कहता है कि यदि यात्रा के समय का अनुपात, यात्रा के समय का अनुपात, किसका अनुपात, समय का, मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, यहां पर समय जो है आपका दिया गया है अनुपात में 3:2:1 का अनुपात है। ठीक है, चलिए जब 3 कार है तो 3 दूरी तय होगा, जब 3 कार है तो 3 समय में दूरी तय होगा। सभी कार एक समान चाल से नहीं चलती है, कोई कम कोई ज्यादा चाल से चलती है, इसलिए दूरी भी अलग, दूरी भी यहाँ पर अलग अलग दिया है, तो चाल भी अलग अलग बनेगा और समय भी अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो चाल आपको निकालना है, तो चाल का अनुपात यहाँ ऑप्शन दिया गया है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको हम बताएंगे यहाँ पर। तो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पर लिख देना चाहते हैं कि चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय, और हमें चाल का अनुपात ही तो निकालना है। देखिए दूरी फर्स्ट वाला में कितना दिया है, फर्स्ट कार 1 किलोमीटर मान लीजिए जाता है 3 घंटे में या 3 सेकेंड में। ठीक है, चलिए इसके बाद अनुपात देखिए दूसरा जो है 2 किलोमीटर की दूरी जाता है 2 घंटा में या 2 सेकेंड में। इसके बाद अनुपात देखिए दूरी आपका 3 है और समय 3 है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे, यानी कि क्या हो गया, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये आपका चाल का अनुपात रेशियो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर लेंगे। काहे करेंगे जी, काहे करेंगे, क्योंकि ये बटा में आ जाएगा, जबकि बटा में कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बटा वाला को तो हटाना होगा ना, तो इसको हटाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा एक बार में, और 1/3 जब बाहर हम गुना किए हैं तो तीनों में गुना होगा। ठीक है, 1/3 में भी 3 से गुना होगा, इसके बाद 1 में भी 3 से गुना होगा, और 3/1 यानी कि 3 रहेगा, इसमें भी 3 से गुना होगा। इससे ही कटेगा, ये 1 हो गया, अनुपात 3 हो गया, अनुपात 3 3 9 हो गया। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 1:3:9 के अनुपात में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि अच्छा लगा होगा, भेजा में धंसा होगा मेरा बताया हुआ प्रश्न का आंसर, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।